चलो जी, आज का हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। लास्ट हमने कल खत्म किया था, हम लोग सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का लास्ट ये पॉइंट पढ़ा था। ऑल्दो द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER varies greatly in appearance in different cell, it always forms a network system। तो इसका एक नेटवर्क सिस्टम होता है। ये एनिमल सेल की फोटो है, आपको ये फोटो जो की त्यों याद करनी है। इस फोटो को थोड़ा सा आप लोग मॉडिफाई कर सकते हो, बस हल्का सा। जैसे ये 3D स्ट्रक्चर में दिख रही है, इसको 3D ना दिखा के आप लोग सीधी सीधी फ्लैट दिखा सकते हो इस फोटो को। पर यही जो कि फोटो आपको याद करनी है फॉर स्ट्रक्चर। ये पेपर में आ जाता है, ड्रॉ एनिमल सेल, ड्रॉ प्लांट सेल एंड मेंशन देयर सेल ऑर्गेनेल्स, इस टाइप करके आ जाता है क्वेश्चन। तो ये फोटो जो कि त्यों याद करनी है, इसमें कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर हो गई बात। इसके अंदर आप देख सकते हो ये सेंट्रोसोल है। बाकी इन सब चीजों के बारे में बताएंगे अभी हम लोग, पढ़ते पढ़ते पता ही लग जाएगा आपको कौन सा काम किसका होता है। ठीक है जी, चलिए अब लास्ट में एक इसके बारे में बात आती है। इसको मैं हाईलाइटर ऑन करता हूं पहले फटाफट जी, एक सेकेंड। हाँ जी, thus one function of ER is to serve as a channel for the transport of material, especially proteins, between various regions of cytoplasm or between the cytoplasm and the nucleus। So साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में जो भी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट होता है, स्पेशली प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट करता है, और उस प्रोटीन को ये सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के लिए को भी देता है, सो दैट कि वो भी बन सके। तो वो काम करने वाला कौन है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER। ठीक है, ER also functions as a cytoplasmic framework providing a surface for some biochemical activities for the cell। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक सरफेस प्रोवाइड करता है साइटोप्लाज्मा के अंदर, सो दैट बायोलॉजिकल एक्टिविटीज उसके ऊपर हो सके। फॉर एग्जांपल, इन लीवर सेल द ग्रुप ऑफ एनिमल्स कॉल्ड वर्टिब्रेटा, SER plays a crucial role in detoxifying many poisonous and drugs। जैसे कि लीवर सेल, कुछ जो एनिमल्स होते हैं जिनका ग्रुप का नाम है वर्टिब्रेट्स, हम लोग चैप्टर नंबर 7 में पढ़ेंगे वर्टिब्रेट्स में। तो ये जो SCR होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो क्या करता है? डिटॉक्सिफाई करता है कुछ पॉइजन्स को और ड्रग्स को जो कि हमारे काम के नहीं होते हैं। ये वाले सारे के सारे पॉइंट क्लियर हो गए अब सबको? कोई डाउट है इसके अंदर? यस सर। ठीक है, इन्हीं पॉइंट्स का एक शॉर्टकट में हमने कल यहाँ पे हमने पढ़ा था। एक सेकेंड, कहाँ गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का? हाँ, कल हमने ये पढ़ा था ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, यहाँ पे था। ये सारी चीज पढ़ी थी हमने कल। उसके बाद में ये रहा इसका मेन फंक्शन। तो यहाँ से फंक्शन आप लोग याद कर लेंगे। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत इसके अंदर? चलो जी, अब हम इसके बाद अगला पढ़ते हैं। एनसीईआरटी में गिवन है हमारे पास में, ये आपको प्लांट सेल का डायग्राम दिया हुआ है, ये भी आपको याद करना है। अब देखो, प्लांट सेल के अंदर ये बहुत बड़ी सी खाली जगह है, इसे बोलते हैं वैक्यूल। बट एनिमल सेल आप देख रहे हो यहाँ पे, एनिमल सेल के अंदर वैक्यूल्स नहीं होते। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है प्लांट और एनिमल सेल के अंदर। अब आ जाओ गोल्गी अपरेटस। गोल्गी अपरेटस को फाइंड आउट करने वाले एक साइंटिस्ट थे, कैमिलो गोल्गी। इनके नाम पे गोल्गी अपरेटस पड़ा। ही स्टडीड इन यूनिवर्सिटी ऑफ पेविया। ये सब उनके बारे में बता रखा है, पढ़ना चाहो तो आप एक बार रीडिंग कर लेना उनकी, कोई ऐसा खास नहीं है। एक ये चीज इनके जो काम किया था वो सुन लीजिए एक बार। However, the work of greatest importance which Golgi carried out was a revolutionary method of staining individual nerve and cell structures। ये इनका जो काम था, सबसे खतरनाक काम था और सबसे क्रांतिकारी काम जिसे बोल सकते हैं वो था। वो क्या था? जब भी किसी सेल को हम लोग देखते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ स्टेन डालते हैं। स्टेन का मतलब कोई कलर डाला जाता है, सो दैट कि हम लोगों को डिस्टिंग्विश हो सके कि छोटी 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 क्या क्या चीजें हैं। तो नर्व सेल को और सेल स्ट्रक्चर को स्टेनिंग करने में इन्होंने सबसे बड़ा काम किया। उन्होंने क्या करा, एक मेथड लिया। दिस मेथड इज रेफर्ड एज अ ब्लैक रिएक्शन। एक ब्लैक रिएक्शन नाम से उनका मेथड था, उन्होंने वो डेवलप किया।
जिससे कि उनको सेल्स के डिफरेंट डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पता लगा। और इसी तरीके से इन्होंने एक एपरेटस के बारे में पता लगाया जो सेल के अंदर होता है, जिसको उन्होंने अपने ही नाम पे रख दिया गोल्गी एपरेटस। This method uses weak solution of silver nitrate AgNO3 and particularly valuable in tracing the process of most delicate ramifications of ramifications of cells, जो कि मोस्ट डेलिकेट सेल का जो पार्ट होता था उसको उसने ट्रेस करने में काम लाए। इससे पहले हम लोग क्या थे, सिर्फ सेफरीन, मिथाइल ब्लू, मिथाइल ऑरेंज या और किसी चीजों को डाल के काम कर रहे थे। इन्होंने एक जुगाड़ लगाया, कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी करी कि सिल्वर नाइट्रेट को लगाना शुरू करा, और सिल्वर नाइट्रेट को स्टेन करके इन्होंने गोल्गी एपरेटस को फाइंड आउट करा। So all through his life, he continued to work on these lines, modifying and improving this technique. Now, Golgi received the highest honors awarded in the recognition of his work. He shared Nobel Prize in 1906 with Santiago Ronnie Cajal for their work on the structure of nervous system. So ये इनके साथ एक उनका कलीग था सेंटियागो, ये वर्क कर रहा था किस पे, नर्वस सिस्टम के स्ट्रक्चर के ऊपर। ये हम लोग नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे क्लास 10th के अंदर, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में। फिलहाल गोल्गी एपरेटस ने मेन इसका काम क्या था कि सेल ऑर्गेनल्स के अंदर छोटे छोटे जो ऑर्गेनल्स हैं, जो बहुत ही नाजुक वाले हमारे पास ऑर्गेनल्स हैं, उनको स्टेनिंग के थ्रू फाइंड आउट करना। स्टेनिंग मतलब उनमें कुछ ऐसा कलर डालो कि जिससे कि उनका कलर अलग से उभर के आ जाए। और वो कलर क्यों उभरता था, हर एक एपरेटस के अंदर या हर एक सेल ऑर्गेनल के अंदर अपनी एक इंडिविजुअल रिएक्शंस होती है, जिसकी वजह से वो अपना एक अलग ही कलर देता है। तो उन चीजों के लिए इन्होंने ये इस तरीके से वर्क करना चालू करा, और अपनी मोस्ट ऑफ इस लाइफ वो इसी काम के अंदर लगे रहे, कुछ ना कुछ करते रहते थे। ठीक है, जो सबसे पहले उन्होंने स्टार्टिंग करी थी वो नर्वस सिस्टम से लेकर करी थी, बट नर्वस सिस्टम से वो थोड़ा सा हटके इन चीजों में रह गए और इन चीजों को वो करते रहे। समझ में आ गई ये वाली बात कि भाई गोल्गी ने क्या काम किया था? ठीक है, Yes, sir. क्लियर। चलो जी, अब आ जाओ गोल्गी एपरेटस। सो गोल्गी एपरेटस फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय कैमिलो गोल्गी। अब कैमिलो गोल्गी जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ही सबसे पहले इस गोल्गी एपरेटस को डिस्क्राइब करा कि भाई ये कैसा होता है, क्या इसकी शेप है, और देन धीरे धीरे वो बता पाए कि ये किस काम आता है, ये करता क्या है पूरे पूरे सेल के अंदर। सो गोल्गी एपरेटस फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय कैमिलो गोल्गी कंसिस्ट ऑफ ए सिंबल ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसल्स। मेम्ब्रेन बाउंड वेसल्स, दैट इज फ्लैटेंड सैक्स। एक फ्लैटेंड सैक्स मतलब मांस के टुकड़े से आप कह सकते हो, टुकड़े टुकड़े से होते हैं, पतले पतले, बहुत चपटे चपटे टुकड़े से होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड, और उनके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, झिल्ली सी होती है उनके ऊपर। ठीक है, अरेंज अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर इन ए स्टैक कॉल्ड सिस्ट्रेन्स। और एक स्टैक, स्टैक मतलब एक गुच्छा बना होता है, और उस गुच्छे को हमने बोल दिया सिस्ट्रेन्स। ठीक है, चलो आपको इसकी फोटो दिखाता हूँ, यहाँ पे फोटो है नहीं इसकी। अब आ जाओ इसके अंदर, ये रही इसकी फोटो यहाँ पे। कहाँ गया? अच्छा, हाँ जी, ये देख रहे हो गोल गोल एपरेटस की फोटो, ये है। ये इसका एक ये चीज क्या बन गया, एक सिस्टेन बन गया, ये एक सिस्टेन बन गया विच आर पैरेलल टू ईच अदर। ये देख सकते हो, अब ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है, ये सारे सारे ऐसे ऐसे पैरेलल है। ठीक है, ये धीरे धीरे न्यूली फॉर्म विसल्स इसके अंदर बनते जा रहे हैं। ये जो उससे टुकड़े खो के अलग निकल गए, ये सेक्रेटरी विसल्स बोल दिया इनको। इनके बीच में जो जगह थी उसको ल्यूमिन बोल दिया। ये इसके ऊपर का फेस लाइक स्ट्रक्चर बनता है तो उसको सिस फेस बोल दिया। ये इनकमिंग ट्रांसपोर्ट विसल्स है, जो विसल्स थे डिफरेंट डिफरेंट, उनके बारे में बताया हुआ है इसके अंदर इसमें। ठीक, अभी आपको इतने में नहीं जाना, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि गोल्गी एपरेटस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। So Golgi apparatus consists of smooth, flattened, membrane-bound sac-like structure called as cisterine. क्लियर होगी बात? The cisterines are stacked together. ये एक सिस्ट्रेन हो गया, दूसरा, तीसरा, ये एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, ये छह अलग अलग सिस्ट्रेन हो गए। And these all cisterines are stacked together, placed above one another in a parallel row. और ये एक के ऊपर रखे हुए होते हैं, जैसे कि आप लोग अपने अलमीरा में कपड़े एक के ऊपर रख देते हैं तय कर करके, तो इसी तरीके से ये भी होता है। It is frequently surrounded by the vessels which are discharged from the cisterine. अब सिस्ट्रेन क्या है, ये मेम्ब्रेन बाउंड जो होती है, ये डिस्चार्ज निकालती रहती है, कई बार ये डिस्चार्ज से सराउंडेड भी होते हैं इस विसल से। यहाँ तक क्लियर है बात? कोई डाउट इसके अंदर? No, sir. ठीक है जी,
सो गोल्गी एपरेटस के बारे में एक सबसे बड़ी बात, इज अ सिंगल कॉम्प्लेक्स इन एनिमल सेल, while in plant cell it is formed of separate units called as डाइसाइटोसोम्स। प्लांट सेल के अंदर ये एक और अलग से यूनिट होती है डाइसाइटोसोम्स की, बट एनिमल सेल के अंदर गोल्गी एपरेटस से सिंगल कॉम्प्लेक्स, एक सिंगल ही कॉम्प्लेक्स बनता है इसका। ठीक, अब आ जाओ फंक्शंस ऑफ गोल्गी एपरेटस, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। गोल्गी एपरेटस के फंक्शन क्या है? सबसे पहला फंक्शन, इट इन्वॉल्व्स इन द सिंथेसिस एंड रिपेयर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन में जब देखो, सब सेल मेम्ब्रेन के अंदर डिफ्यूजन कर रही है, सेल मेम्ब्रेन ऑस्मोसिस कर रही है, कुछ ना कुछ वियर एंड टियर होता रहेगा उस सेल मेम्ब्रेन के अंदर। तो जो सेल मेम्ब्रेन का जो वियर एंड टियर होता है उसको रिपेयर करना और सेल मेम्ब्रेन को बनाना, ये सारा का सारा काम किसका भैया? गोल्गी एपरेटस का। So it involves in the synthesis and repair of cell membrane. पहली बात समझ में आ गई। दूसरी बात आती है, it involves in the formation of lysosomes and peroxisomes. अब lysosomes और peroxisomes ये भी एक अलग टाइप के सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, जिसको भी बनाने का काम करता है कौन? गोल्गी एपरेटस। ठीक है, तीसरा काम क्या है? secretion in the major secretion is the major function of Golgi apparatus. All types of substance that are secreted and excreted are packed in vessels by Golgi apparatus for the passage to outside. अब पूरी की पूरी सेल के अंदर कुछ ना कुछ काम हो रहा है, ठीक है। उस काम में होने के बाद सपोज करो, मान लो जैसे हम लोग क्या करते हैं, कभी कोई काम होता है तो गंदी चीज होती है, जो कूड़ा होता है उसको हम एक थैली में बांध के बाहर फेंक देते हैं, ये हम घर में रोज करते हैं। सेम इसी तरीके से जो भी चीज कूड़ा है पूरी सेल में से जिसको बाहर फेंकना है, वो उसे एक थैली में बांध देता है, उस थैली को हमने बोल दिया वेसल्स, आर पैक्ड इन वेसल्स एंड मूव्ड आउट, उसको ये सिक्रीट कर देता है। तो द मेन फंक्शन ऑफ गोल्गी एपरेटस इज टू सिक्रीट और एक्सक्रीट द वेस्ट मटेरियल पैक्ड इन टर्म्स ऑफ वेसल्स। ठीक है, क्लियर? इट इज सिक्रेटेड ऑर्गन ऑफ द सेल, और Yes, इसी sir. इस तरीके से बोलते हैं सेक्रेटरी ऑर्गन ऑफ द सेल। फोर्थ पॉइंट आता है आपके पास, गोल्गी एपरेटस आल्सो टेक पार्ट इन स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकिंग ऑफ वेरियस बायोकेमिकल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ सेल। अब देखो, इससे पहले इसने विसल्स के नाम पे पैकिंग करी थी वेस्ट मटेरियल की। सो ये जो गोल्गी एपरेटस है, ये पैकिंग करने में बड़ा अच्छा है। किसी चीज को स्टोर करके उसको मॉडिफाई करके पैकिंग कर देना, इस एपरेटस की सबसे खास बात है। सो पूरे सेल के अंदर जो भी बायोकेमिकल प्रोडक्ट बनता है उसकी ये स्टोर करके उसको पैकिंग करके वेसल्स की फॉर्म में रख लेता है। समझ में आ गई बात? तीन काम है वैसे बेसिकली। मेन पहला काम इसका क्या हो गया आपका? Yes, पैकिंग का, sir. पैकिंग ऑफ पैकिंग एंड एक्सक्रीशन, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ वेसल्स। दूसरा काम क्या हो गया? फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स और ऑक्सीसोम्स। और तीसरा काम हो गया सिंथेसिस एंड रिपेयर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये बात क्लियर सबको? कोई डाउट है इसमें किसी को? यस और नो? तेजस्विनी, मनु, No, sir. तेजस्विनी, मनु, No, कोई डाउट sir. बच्चे? No, sir. No, sir. ओके, चलो जी, अब हम एक बार एनसीईआरटी को रीड कर लेते हैं। The Golgi apparatus was first described by the Camillo Golgi, consists of a system of membrane-bound vessels, flattened sacs arranged approximately parallel to each other in a stacks called cisterns. These membrane often have connections with membrane of endoplasmic reticulum and therefore constitute another portion of complex cellular membrane system. So ये जो membranes होती हैं, ये तो Golgi apparatus है, इनका थोड़ा सा कनेक्शन किसके साथ भी होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ होता है। एक तरीके से आप कह सकते हो कि गोल्गी एपरेटस इज द एक्सटेंशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये उसी के साथ लगता हुआ एक और अलग से और सेल ऑर्गेनल है। ठीक है, द मटेरियल सिंथेसिस नियर द ईआर इज पैक्ड एंड डिस्पैच्ड टू वेरियस टारगेट इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल बाय द गोल्गी एपरेटस। मैंने बताया था गोल्गी एपरेटस का सबसे बढ़िया काम क्या होता है? पैकेजिंग का और स्टोरिंग का। तो ये क्या करता है? जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन वगैरह डेवलप करता है उसको ये स्टोर करता है, पैक करता है, और जहां पे भेजना है वहां पे अपने भेजता रहता है। एक तरीके से देखो ये कि ये अमेजोन वाला काम कर रहा है तुम्हारा। समझ में आ गई? किसी सेलर से तुमने कुछ मंगाया, अमेजोन के उसमें आया, अमेजोन ने पैक करा और उसको फिर तुम्हारे पास भेज दिया। ये बात क्लियर हो गई सबको? Yes, sir. पैकेज एंड डिस्पैच टू वेरियस टारगेट
inside the outside the cell through the Golgi apparatus. So ER को अपना जितना भी काम होता है उसको करने के लिए गोल्गी apparatus की बहुत जरूरत पड़ती है, ठीक है। चलो जी, दूसरा, इट्स फंक्शन इंक्लूड स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट इन वेसल्स। और ये जो स्टोरेज करता है, पैकिंग करता है, उस वाली चीज को बोलते हैं हम लोग वेसल्स। नेक्स्ट पॉइंट आता है, इन सम केसेस कॉम्प्लेक्स शुगर मे बी मेड ऑफ सिंपल शुगर इन गोल्गी एपरेटस। जो कॉम्प्लेक्स शुगर्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, कुछ कॉम्प्लेक्स शुगर से बनाता है सेल, वो गोल्गी एपरेटस के अंदर सिंपल शुगर्स मॉडिफाई हो जाते हैं। इसने बोला ना मॉडिफिकेशन का काम करता है, तो मॉडिफिकेशन क्या करता है, सिंपल शुगर्स को एक कॉम्प्लेक्स शुगर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक जी। नेक्स्ट पॉइंट है, गोल्गी एपरेटस इज आल्सो इन्वॉल्वड इन दी फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, जिसके बारे में हम लोग अभी आगे जाके पढ़ेंगे कि वो क्या काम करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द गोल्गी एपरेटस। आपको इसमें बस इतना ही याद करना है और कुछ इससे फालतू याद करना नहीं है। ये इतना कर लोगे बहुत आएगा आपके पास, ठीक है जी। तो Okay, गोल्गी sir. एपरेटस के अंदर किसी को कोई दुख दर्द, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सर अभी ये 4 पॉइंट्स करवाए हैं आपने? हाँ जी, एक ये करवाए थे और इससे पहले मैंने काम गया, ये 1 मिनट रुक जाए मेरे बच्चे, ये वाले 4 पॉइंट्स करवाए। एक ही बात थी, दोनों की दोनों एक ही चीज थी। मैंने एनसीईआरटी और रीड करी, क्योंकि एनसीईआरटी रीडिंग हमारी बायोलॉजी के लिए बहुत मस्ट है, ठीक है। कोई दिक्कत इसके अंदर? वीडियो बना रहा हूँ, सर टेंशन मेरा मत ले। डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ, मैंने देख, टेंशन वाले वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो जरूर देखते रहना बेटा आप लोग इसकी। ओके सर। वीडियो बिल्कुल नहीं छोड़नी है, और जैसी वीडियो देख के कोई भी डाउट आता है मुझे व्हाट्सएप पे आप ये वो छोड़ दीजिए, अपना वॉइस मैसेज छोड़ दो, मैं जैसे ही फ्री होऊंगा आपको तुरंत रिप्लाई कर दूंगा मैं, ठीक है। कोई दिक्कत इसके अंदर? No, sir. चलो जी, No, अब आ sir. जाओ आगे। हाँ जी, ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। हाँ, गोल्गी एपरेटस हो गया। गोल्गी एपरेटस के बाद आता है मेरे पास लाइसोसोम। अब लाइसोसोम्स के बारे में पढ़ते हैं। स्ट्रक्चरली लाइसोसोम्स आर आल्सो मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स फिल्ड विथ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अब लाइसोसोम्स क्या होता है भाई, ये भी मेम्ब्रेन बाउंड झिल्लियां होती हैं जिसपे कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। अब पूरी बॉडी के अंदर, और जब बॉडी से मेरा मतलब है सेल के अंदर, जो खाने को पचाने का काम करता है वो कौन करेगा, लाइसोसोम करेगा। लाइसोसोम, लाइसिस मतलब ब्रेकिंग डाउन, सोमा मींस बॉडी, so it contains powerful digestive enzyme about 40 in number that are capable of breaking down the organic material। सेल जो भी खाना ऑर्गेनिक मटेरियल खाता है उस खाने को तोड़ तोड़ के जो है एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम कौन करेगा, उसको सिंपली तोड़ देना, उस खाने को कॉम्प्लेक्स से जो है डाइजेस्टेबल बनाने का काम करता है लाइसोसोम। इसीलिए लाइसोसोम्स को बोलते हैं हम लोग डाइजेस्टिव बैग्स। क्वेश्चन आता है which cell organelle is known as digestive bag and why? So lysosomes are known as digestive bags because they break down the organic material, complex organic material into the simple one। क्लियर हो गई बात ये वाली? The digestive enzyme in lysosomes are synthesized by rough endoplasmic reticulum। अब ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम है लाइसोसोम्स के पास आते हैं, इन्हें बनाता कौन है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने डाइजेस्टिव एंजाइम्स को बनाया और विसेल्स की फॉर्म में लाइसोसोम्स के पास, विसेल्स की फॉर्म में विद द हेल्प ऑफ गोल्गी एपरेटस लाइसोसोम्स के पास में छोड़ दिया। क्लियर, समझ में आ गई बात ये वाली पूरी की पूरी? अब 3 हमने सेल ऑर्गेनेल Yes, पढ़े sir. और तीनों का काम समझ में आया। देख क्या क्या किया इन्होंने। Digestive enzymes contained in lysosomes are synthesized by rough rough endoplasmic reticulum, and are packed into lysosomes by Golgi bodies। और उसको पैक करके गोल्गी बॉडीज ने जो है लाइसोसोम की तरफ फेंक दिया, सॉरी इसकी तरफ, हाँ लाइसोसोम की तरफ फेंक दिया। किसको, जो डाइजेस्टिव एंजाइम थे। क्लियर हो गई ये वाली बात? इसमें कोई डाउट है किसी को? लाइसोसोम्स को हम लोग कई बार सुसाइड बैग भी बोल देते हैं because they contain that much amount of, you can say, digestive enzyme
sometimes they can digest even the own material of the cell. अगर कोई सेल डेड हो रही है या कुछ गड़बड़ आ रही है तो वो लाइसोसोम उस पूरी की पूरी सेल को ही खा जाएगा, खत्म कर देगा, सुसाइड हो गया सेल का। तो lysosomes are known as digestive bags, they are known as suicidal bags। ये बात क्लियर हो गई? ये दोनों के दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आते हैं आपके पास लाइसोसोम्स में। इज इट क्लियर? Okay, sir. Yes, sir. तेजस्विनी, Yes, sir. कोई उसमें डाउट आ रहा है आपको No, एक्सप्लेनेशन के sir. अंदर? No, sir. ठीक है जी। अब जरा एनसीईआरटी देख लेते हैं, एनसीईआरटी क्या कहती है। स्ट्रक्चरल लाइसोसोम्स आर द मेम्ब्रेन बाउंड sacs filled with the digestive enzyme. These enzymes are made by rough endoplasmic reticulum. Lysosomes are a kind of waste disposal system of the cell। देख लो, lysosomes are a kind of waste disposal system of the cell, and these help to keep the cell clean by digesting any foreign material as well as worn out cell organelles। अगर कोई सेल ऑर्गेनल्स खराब हो जाता है या कोई फालतू की चीज आई गई है सेल के अंदर, उन सबको डाइजेस्ट करके बाहर फेंकने का काम किसका है? लाइसोसोम्स का। So foreign materials entering the cell such as bacteria or food as well as old organelles end up in lysosomes। So हर चीज का अंत किसमें होता है? लाइसोसोम्स के अंदर होता है। तो लाइसोसोम्स क्या करता है? पूरे के पूरे सेल की चीजों को क्लीन करके रखता है। तो फॉरेन हो गया, विच ब्रेक्स अप इनटू कॉम्प्लेक्स। अब ये जो होता क्या है इसके अंदर, कोई भी जो फॉरेन पार्टिकल है या फूड है वो एंटर करेगा, एज वेल एज द ओल्ड सेल ऑर्गेनल्स एंड अप इन द लाइसोसोम विच ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। अब ये क्या करता है? कुछ कॉम्प्लेक्स चीजों को सिंपल में कन्वर्ट कर देता है। The lysosomes are able to do this because they contain powerful digestive enzymes capable of breaking down all organic material। जितने भी टाइप के ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं इन सबको ये क्या करता है? डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देता है, कर सकता है। ड्यूरिंग द डिस्टर्बेंस during the distribution in cellular metabolism, for example when cells get damaged, lysosomes may burst and the enzyme digest their own cell। अगर मान लो लाइसोसोम्स किसी तरीके से मान लो सेल डिवीजन के टाइम पे बर्स्ट हो जाता है तो वो पूरे पूरे सेल को खुद ही खा जाएगा, फिनिश। Therefore lysosomes are also termed as suicide bags। Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. विदुषी, Yes, sir. और ये क्या नाम है इसका? Yes, तेजस्विनी, sir. Yes, क्लियर है बेटा sir. Clear है। आपका? Yes, sir. Clear. Yes, sir. ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ गया, इंपॉर्टेंट बात थी इसके अंदर लास्ट वाली, सुसाइड बैग वाली। ठीक है, चलो जी अब हम पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। लाइसोसोम्स को हम डाइजेस्टिव बैग बोलते हैं और क्या बोलते हैं हम लोग इसे? सुसाइड बैग। नाउ माइटोकॉन्ड्रिया इज टर्म्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस का काम क्या होता है? एनर्जी प्रोवाइड करना सेल को। सो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है? सेल को एनर्जी प्रोवाइड करती है। So mitochondria are known as the powerhouse of the cell। Mitochondria have two membrane covering। The outer covering is porous while the inner membrane is deeply sorry folded। अब माइटोकॉन्ड्रिया की दो कवरिंग होती हैं। जो सबसे बाहर की कवरिंग है वो थोड़ी पोरस होती है और जो इनर कवरिंग होती है वो फोल्डेड होती है। एंड दीज फोल्डेड इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एटीपी जनरेशन जनरेटिंग केमिकल रिएक्शन। और जिन केमिकल रिएक्शंस में एटीपी जनरेट होता है यानी एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, वहां पे ये रिएक्शन काफी आसानी से हो सकती हैं और होती हैं। ठीक है, द आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस व्हाइल inner membrane is deeply folded and these folds increase the surface area for ATP generation chemical reaction। The energy required for the various chemical activities need for the life is released by the mitochondria in the form of ATP, adenine triphosphate molecule। This ATP is known as the energy currency of the cell। ATP is known as the energy currency of the cell। इसकी फुल फॉर्म भी याद रख लेना।
The body uses energy stored in ATP. जो बॉडी होती है जो एटीपी पे एनर्जी स्टोर होती है उसको यूज करती है फॉर न्यू केमिकल कंपाउंड्स एंड फॉर मैकेनिकल एनर्जी में और दूसरे केमिकल कंपाउंड बनाने में बॉडी फिर इन चीजों को यूज करती है। यहाँ तक कोई क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? नो सर। No, sir. No, sir. ओके जी। The body uses energy stored in ATP for making a new cell compounds and for mechanical work. Now, mitochondria are largest cell organelle in the sense that they have their own DNA and ribosomes. Mitochondria is एक तरीके से देखा जाए तो सबसे ज्यादा लार्ज सेल ऑर्गेनल होता है जिस ऑर्गेनल है जिसके पास की अपना डीएनए और राइबोसोम्स हैं। क्लियर हुई ये वाली बात? सर डीएनए का फुल फॉर्म Yes, क्या sir. होता है? डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। Deoxyribose nucleic acid. So therefore, mitochondria are able to make some of their own proteins. ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? सारी की सारी ये चैप्टर ये वाला था तेजस्विनी क्लियर? Yes, sir. हो गया। Yes, sir. चलो जी एक बार इसको इधर रीड कर लेते हैं। Array functions. Lysosomes helps in the intercell digestion of food particles as they are rich in various digestive enzymes. ये बात हम लोग पढ़ चुके हैं। Lysosomes are very rich in digestive enzyme and they can digest the food particles as they are afraid. Lysosomes help in the intercell digestion of food particles as they are rich in various digestive systems. They help in destruction of foreign particles as in white blood cells. जो भी फॉरेन पार्टिकल की अगर कुछ गड़बड़ी होती है उसको भी जो है क्या करते हैं खत्म करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। They help in cleaning the body, cleaning the cell of the. They help in cleaning the cell by digestive damage materials of the cell. अगर सेल के अंदर कोई ना कोई डाइजेस्टिव डेड मटेरियल होता है उसको भी डाइजेस्ट कर देते हैं और हेल्प करते हैं सेल की। Lysosomes are therefore referred as cellular scavengers. अब स्कैवेंजर क्या होता है? जैसे गिद्ध और बाज होते हैं ना तो ये डेड बॉडीज को खाते हैं। जो भी वेस्ट मटेरियल होता है ये पहले गिद्ध और बाज खा लेते हैं। ठीक है। उन्हें बोलते हैं हम लोग स्कैवेंजर। सेम इसी तरीके से lysosomes can eat up the damaged product. So they are therefore known as scavenger. क्लियर हो गई बात? हाँ भाई यस और नो? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ओके नेक्स्ट वन आता है lysosomes digest the cell's own material and when damaged or dead. या तो अगर कोई उसमें सेल के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है थोड़ा बहुत भी तो वो क्या करेगा? अपने सफाई करना स्टार्ट कर देता है। दिस हेल्प इन क्लीनिंग अप एंड द cell by disgusting damaged material of the cell. वो और चीजों में इन्वॉल्व lysosomes are therefore known as cellular scavengers. ये हो गया पॉइंट। देन आता है हमारे पास lysosome digest cell own material when damaged or dead. Lysosomes अपने ही सेल के मटेरियल को भी खाना शुरू कर देता है अगर सेल डेड हो या फिर डैमेज हो। And hence they provide energy during the cell starvation by digesting cells own part. तो इस तरीके से जो है हम Sir, लोग lysosomes kills our body. किल्स नहीं जो फालतू की चीज होती है उसको डाइजेस्ट करके खत्म कर देता है। Okay, sir. ठीक है क्लियर? कोई डाउट इसके अंदर? No, sir. लाइसोसोम्स क्लियर है सबको? Yes, sir. चलो तो फिर आज इतना ही करते हैं लाइसोसोम्स और हमने ये पढ़ा। ठीक है कल मिलते हैं सेम टाइम और हम बाकी बचा हुआ चैप्टर करते हैं। इज दैट क्लियर? यस सर।
चलो जी, फिर करिए, मुझे टेक केयर, टेक रेस्ट। मैं कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा, ट्राई करना उन क्वेश्चंस को करने का। ठीक है, और वीडियो भेजूंगा, वीडियो भी देखना अच्छे से। बाय बाय।